एपिसोड 5 की शुरुआत वही से होता है जहाँ पर कि हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कोगा और हिरोकी एक साथ बात कर रहे थे। वहीं पर उन दोनों को बात करते हुए देखकर कोगा की मॉम दूर से देख रही थी। अब अगले दिन कोगा काफी ज्यादा उदास थी और अपने मन में कह रही थी, अगर मैं माई और निजिमा को इस बारे में बता दूं कि मैं मूव होने वाली हूँ तो वो दोनों तो काफी ज्यादा उदास हो जाएंगे। जिसके बाद वो उनके घर पर पहुंच जाती है और काफी ज्यादा उदास होकर बैठी थी। निजिमा उससे पूछता है कि आखिरकार तुम अब क्या बताने वाली हो। कोगा कहती है, लगता है हम मूव करने वाले हैं। मैंने तुम लोगों को कभी भी नहीं बताया, लेकिन मेरा सिंगल पेरेंट फैमिली है और मेरी मॉम दोबारा शादी करने के बारे में सोच रही है और जब हम मूव करेंगे तब हम साइटामा में ही रहेंगे क्योंकि वहाँ पर ही मेरी मॉम के पार्टनर का ऑफिस है। ये सुनने के बाद तो जो माई थी वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन तभी निजिमा कहने लगता है, बस इतनी सी बात, तुम इतना ज्यादा चिंता में लग रही थी कि मैंने सोचा कि तुम क्या ना क्या बोल दोगी। वहीं पर निजिमा के बात सुनकर तो कोगा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। निजिमा कहने लगता है कि साइटामा ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग ज्यादातर मिल तो पाएंगे ही। कोगा शॉक्ड होकर कहती है, तुम्हारा जो पर्सनालिटी था वो देखकर मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा उदास हो जाओगे। निजिमा कहता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा उदास तो हूँ, हम बस अब एक दूसरे से मिलना थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन इससे हम तीनों के बीच में जो चीजें हैं वो नहीं बदलने वाली है। साइड से तभी माई कहती है, हाँ मॉम डैड ने बिल्कुल सही कहा है। वहीं पर उन दोनों की ऐसे बातें सुनकर तो जो कोगा थी वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद निजिमा पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी मॉम कैसी पर्सन है। कोगा बोलती है, वो बस एक नॉर्मल पर्सन है, इस बारे में ना जानना ही अच्छा होगा, इतना ज्यादा खास नहीं है। निजिमा कहता है, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हारे मॉम को मेरे घर पर खाने के लिए बुलाऊं। कोगा पूछती है, किस लिए। निजिमा कहता है, नेक्स्ट मंथ क्रिसमस है, उस लिए हम तीनों भी तो एक साथ क्रिसमस ईव में पार्टी करने वाले हैं, है ना। कोगा बोलती है, उस दिन मेरा कुछ और प्लान है, मैं नहीं आ पाऊंगी। और ये सुनने के बाद तो निजिमा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। कोगा कहती है, मुझे क्रिसमस ईव के दिन मेरे मामा के साथ थीम पार्क में जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर उनके पार्टनर आने वाले हैं। निजिमा फिर मान जाता है और कहता है, ठीक है, इस बार भी क्रिसमस में और माई एक साथ मना लेंगे। कोगा कहती है, इस बार ये भी नहीं होगा क्योंकि जो माई है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाएगी। ये सुनने के बाद तो निजिमा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, माई क्या है सच है। माई भी हैरान होकर कहती है, मॉम आप ऐसे डैड को टीज मत करो। कोगा कहती है, मुझे माफ करना, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा जरूर हो सकता है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि जो माई थी उसने आइकावा को क्रिसमस ईव में घूमने जाने के लिए पूछा था, लेकिन आइकावा के कुछ काम होने की वजह से उसने माई को मना कर दिया था। प्रेजेंट में माई कहती है, डैड हम दोनों इस बार का क्रिसमस अच्छी तरीके से मनाएंगे। वही पर कोगा अपने मन में कह रही थी, मेरी मॉम की न्यू फैमिली निजिमा के फैमिली की तरह इतना ज्यादा वार्म और खुश तो नहीं होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनका न्यू फैमिली अच्छी तरीके से जाए। अब अगले दिन में कोगा की मॉम काम खत्म करने के बाद घर की तरफ जाने वाली थी। अचानक से तभी पीछे से वहाँ पर हिरोकी आ जाता है और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। कोगा की मॉम कहती है, आजकल तुम मुझसे काफी ज्यादा कम मिल रहे हो। हिरोकी कहता है, मैं सब कुछ प्रिपेयर करने में काफी ज्यादा बिजी हूँ। कोगा की मॉम कहती है, ओ इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ ठीक है ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हम तीनों तुम्हारे घर पर रहने वाले हैं। हिरोकी कहता है कि नहीं नहीं, मूव होने के बाद हम कोगा के स्कूल के बारे में भी देख लेंगे। कोगा की मॉम तो शॉक्ड होकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम बच्चों के साथ इतना ज्यादा अच्छे हो। हिरोकी कहता है, ये नॉर्मल है, अब मैं चलता हूँ, मेरे ऑफिस में और भी काम है, और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले तभी कोगा की मॉम कहती है, तुम्हें याद है ना क्रिसमस ईव में हम तीनों को एक साथ थीम पार्क में जाना है। हिरोकी कहता है, ठीक है। अब अगले दिन हम कोगा को देख पाते हैं जो कि स्कूल से घर आती है और कहने लगती है कि मॉम दिन ब दिन काफी ज्यादा नरम और शांत होती जा रही है और आज का दिन अगर अच्छा गया तो सब कुछ ठीक होगा। जिसके बाद शाम को कोगा की मॉम कोगा को एक मफलर भी दे देती है और फिर वो दोनों पहले थीम पार्क में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही खड़े रहकर हिरोकी के लिए वेट कर रहे थे। अचानक से तभी कोगा की मॉम कहती है, कोगा मुझे माफ कर देना, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उन सब चीजों के लिए, अगर तुम मुझे माफ भी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं है। वही पर सब सुनने के बाद तो जो कोगा थी वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। जिसके बाद बहुत समय बीत जाता है, लेकिन जो हिरोकी था वो अभी तक नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ जो माई और निजिमा थे वो दोनों क्रिसमस पार्टी मना रहे थे। अचानक से तभी माई के फोन में आइकावा कॉल करता है। माई तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कॉल को पिकअप करती है। आइकावा फिर कहने लगता है, माई मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ क्रिसमस ईव में घूमने नहीं आ पाया, लेकिन कल मैं घर जल्दी आ जाऊंगा तो फिर इवनिंग में क्या हम मिल सकते हैं। माई तो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और उसको हाँ बोल देती है। वही पर जो हिरोकी था वो तो बहुत समय बीतने के बाद भी अभी तक नहीं आया था, जिस वजह से कोगा की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कह रही थी, कोगा यहाँ से चलो हम कुछ खरीद कर घर चलते हैं। वही पर कोगा अपने मॉम को ऐसे देखकर काफी ज्यादा उदास थी और अपने मन में कह रही थी, इस दिन के लिए मॉम ने काफी ज्यादा वेट किया था, लेकिन
लेकिन तभी वो लोग जाते हुए कुछ ऐसा देख पाते हैं जो देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि हिरोकी अपने एक फैमिली के साथ थी और उसका एक बेबी और बेटा भी था। फिर हिरोकी वहाँ से कुछ लेने के लिए चला जाता है। ये देखकर कोगा की मॉम कहती है, कोगा तुम यहीं पर ही वेट करो, मैं जल्दी आऊंगी। और फिर वो भी हिरोकी के पीछा करते करते उसके पीछे जाती है। और फिर हिरोकी जैसे एक जगह पर आता है तभी वहाँ पर कोगा की मॉम एंट्री करती है। उसको देखकर तो हिरोकी काफी ज्यादा डर गया था। और ये अगले सीन में हम देख पाते हैं कोगा की मॉम चीका काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो फिर से पहले जैसी हो गई थी, सब कुछ तोड़ रही थी, फोड़ रही थी और कह रही थी मैं उसका जीना हराम कर दूंगी, उसका एक बीबी और एक बच्चा भी है, उसने भी मुझे धोखा दिया है। और ऐसे ही बोलते बोलते वो तो काफी ज्यादा रोने लगती है। अपने मॉम को ऐसे देखकर कोगा भी रो रही थी और अपने मन में कह रही थी काश मैं मॉम को बेटर फील करने के लिए कुछ कर पाती। अब अगले दिन कोगा ऐसे ही काफी ज्यादा चिंता में थी। फिर वो स्कूल से घर लौटती है और अपने मॉम का मूड को अच्छा करने के लिए उनके लिए खाना बनाने लगती है। अब अगली पल रात को कोगा अपने मॉम को वो खाना को सर्व करती है। ये देखकर उसकी मॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कह रही थी क्या तुम मुझे अच्छा फील करवाने चाहती हो, ये तो और भी ज्यादा पैथेटिक है, यहाँ से चली जाओ, मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ। कोगा तो उदास होकर वहाँ से चली जाती है और फिर उसकी मॉम दोबारा सोफे में जाकर सो जाती है और रोने लगती है। अब अगले दिन सुबह जैसे ही कोगा फिर से किचन में आती है तो वो अपने खाने को कहीं पर भी नहीं देख पाती। फिर उसे पता चलता है कि पिछले रात उसकी मॉम ने उसका बनाया गया खाना खा लिया था। और हमें पता चलता है कि उसकी मॉम वो खाते हुए तो काफी ज्यादा भावुक हो गई थी और रो रही थी। देन अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कोगा ये सब कुछ निजिमा और माई को बता देती है, जिसमें वो दोनों कहने लगते हैं हम खुश है कि तुम मूव नहीं होने वाली हो, लेकिन तुम्हारे फैमिली के बारे में सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगा। कोगा फिर कहती है मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मैं काफी ज्यादा अब थक गई हूँ। ये देखकर निजिमा कहता है तो इस वक्त हमें ग्रिल मीट खाना चाहिए, जो सुनकर कोगा का मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब अगले दिन में कोगा हमें बता रही थी कई महीने बीत चुके हैं, नया साल भी आ चुका है और मेरा माँ का मूड भी धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। दूसरी तरफ हम कोगा की मॉम चीका को देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी कोवर्कर कह रही थी कि चीका आज तुम घर जल्दी से जा सकती हो, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी क्योंकि तुम आज कुछ ज्यादा टायर्ड लग रही हो। और फिर वो चीका को एक मिठाई का बॉक्स भी देती है और कहती है ए मैं अपने होम टाउन से लेकर आई हूँ, आपने बेटी के साथ ये बांट कर खा लेना। चीका उनको थैंक यू करती है और थोड़ा सा हैरान होकर कहती है लेकिन आपको कैसे पता कि मेरी एक बेटी है। वो औरत कहने लगती है मुझे तो शुरू से ही पता था कि तुम एक सिंगल पेरेंट हो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी एक सिंगल पेरेंट ने ही पाला पोसा है। मेरे मॉम ने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं काफी ज्यादा आभारी हूँ और खुश भी हूँ, इसलिए तुम भी अपने बेटी के लिए जो कुछ भी कर रही हो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। चीका कहती है लेकिन अचानक से आप मेरे साथ इतना ज्यादा अच्छा क्यों हो रही हो, क्योंकि हम तो इतना ज्यादा क्लोज नहीं थे और ना ही ज्यादा बात करते थे। वो औरत कहने लगती है पिछले हफ्ते मेरी मॉम चल बसी है, उस वक्त मैं अपने होम टाउन गई थी और वहाँ से मैं मिठाई लेकर आई हूँ, उसके साथ साथ काफी सारा ग्रेटिट्यूड और थोड़ा बहुत रिग्रेट भी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारे साथ बात करना चाहिए जो कि एक सिंगल मदर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो आज घर जल्दी आ गई थी और आने के बाद ही उसको अपने मॉम का भी मैसेज मिल जाता है जो कि चीका से पैसे मांग रही थी, जो देखकर चीका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम काफी ज्यादा मतलबी थी और पैसों की वक्त थी अपने बेटी का याद करती थी। फिर वो सब कुछ तोड़कर ऊपर जाती है और कोगा को बुलाती है कि मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ, लेकिन कोगा तो अपने कमरे में नहीं होती, जिस वजह से वो थोड़ा सा हैरान होती है और फिर कपड़े पहनकर फिर से कोगा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और ढूंढते ढूंढते तभी वो कोगा को निजिमा और माई के साथ काफी ज्यादा खुश होकर चलते हुए देख पाती है। ये देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और छुपकर बस उनका फॉलो कर रही थी और वो अपने मन में कह रही थी कि आखिरकार कोगा के साथ इनका रिलेशन क्या है। फिर वो जैसे कोगा को घर के अंदर भी जाते हुए देखती है तो वो और भी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है इस सच में कोगा ही तो है या फिर कोई और, ये तो काफी ज्यादा बदली हुई है। कुछ देर बाद कोगा उन लोगों को बाय बोलकर फिर से अपने घर की तरफ जाने वाली थी, वहीं पर चीका भी उसका वेट कर रही थी और फिर कोगा को देखकर उसका पीछे जाने लगती है। वहीं पर जो घर के अंदर कोगा थी अपना फोन भूल गई थी। ये देखकर निजिमा कहता है मैं कोगा को उसका फोन देकर आता हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। वहीं पर कोगा कुछ देर जाती है कि तभी पीछे से उसकी मॉम आ जाती है। उसकी मॉम को देखकर कोगा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसकी मॉम तो काफी ज्यादा गुस्से में थी और उससे पूछ रही थी कि आखिर
आखिरकार वो लोग कौन थे, तुम उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे थे? तुम तो कभी भी मेरे साथ इतना ज्यादा खुलकर बात भी नहीं करती, लेकिन उन लोगों के साथ इतना ज्यादा घुल मिल कैसे गई? कोगा काफी ज्यादा डर गई थी और अपने मन में कह रही थी क्या मेरी मॉम ने सब कुछ देख लिया? अचानक से तभी पर निजिमा आ जाता है और वो चीका को रोक कर कहता है आखिरकार तुम्हें क्या कर रही हो? चीका गुस्सा कर कहती है ए तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम आखिरकार मेरी बेटी के साथ क्या कर रही थी? तभी निजिमा को पता चलता है कि ये औरत तो कोगा की मॉम है। फिर वो कहता है जो भी हो, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे को ऐसे डांटना नहीं चाहिए। चीका कहती है मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तुम्हें उससे क्या? निजिमा कहता है क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ। एक पेरेंट को अपने बच्चे को हमेशा डिसिप्लिन में रखना चाहिए ताकि कि वो ग्रो करे, लेकिन तुम तो अपने बच्चे को हमेशा डांटती हो। आखिरकार वो तुम्हें इतना कुछ क्यों बताएगी? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम बस अपने गुस्से को अपने बेटी के ऊपर पंचिंग बैग की तरह उतार रही हो। चीका गुस्सा कर कहती है आखिरकार तुम्हें इससे क्या? तुम्हें मेरी बेटी के साथ रिलेशन क्या है? आखिरकार तुम्हारा इंटेंशन क्या है? निजिमा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है ओ मेरी। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 5 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो ज्यादा से लाइक और कमेंट कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।